उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम है हमारे ज़बान की। हेलो दोस्तों, करती हूँ आपके क्लास का आगाज़। क्या आप हैं तैयार? कहिए, कैसे हैं आपके मिजाज? तो चलिए शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 5 हुर्फी अल्फाज। कल के क्लास में भी मैंने पढ़ाया था आपको 5 हुर्फी अल्फाज। कल का क्लास अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखें। अगर आप उर्दू सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि मैं आपको उर्दू ज़ीरो लेवल से पढ़ना सिखा रही हूँ। आप उर्दू पढ़ने के शौकीन हैं, शेर व शायरी पढ़ने के शौकीन हैं, शेर व शायरी करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि मैं आपको उर्दू बिल्कुल ज़ीरो लेवल से पढ़ना सिखा रही हूँ। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। और आइए आज आपका सबक शुरू करती हूँ। आज के सबक में हम लोग पढ़ेंगे 5 हुर्फी अल्फाज। ये है जे, मीम अलिफ मा, नून में हे लगा हुआ, नून है ना, ज़माना। क्या पढ़ेंगे? जे, मीम अलिफ मा, नून है ना, ज़माना। अब हम देख लेते हैं कि इसमें कितने हरूफ शामिल हैं। ये हमने लिखा जे, ये हो गया मीम, और इसमें लगाया अलीफ, ये है नून, और ये है हे। ये हो गए 5 हरूफ, ठीक है। और ये है हे। ये हो गए 5 हरूफ, 1 2 3 4 5। अब इसे हमें मिलाकर लिखना है कि मिलाकर कैसे लिखेंगे। ज़माना, जे लिखा, ये हमने बनाया मीम, और मीम में लगा दिया अलीफ, मीम अलिफ मा, और ये लगाया नून, ये बनाया नून, और इसमें छोटी हे लगा दिया, ये हो गया ना, ज़माना। इसे क्या पढ़ेंगे? ज़माना। उसी तरह है खजाना, खे, जे अलिफ जा, नून है ना, खजाना। खजाना भी एक बार लिखकर देख लेते हैं कि खजाना कैसे लिखा जाता है। आपको लिखकर इसलिए बता रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन से हरूफ है और ये किस तरह मिलकर लिखे जाते हैं और किस तरह से पढ़े जाते हैं। ये हमने बनाया खे। अब हम देख लेते हैं कि खजाना में कितने हरूफ हैं। खे, उसके बाद जे है, तो ये हमने बनाया जे, और ये है अलीफ, ये है नून, और ये है छोटी है। तो ये 5 हरूफ हो गए, खे, जे, अलीफ, नून और हे। अब हम देखते हैं कि इसको मिलाकर हम किस तरह से लिखेंगे। खे बनाया और इसमें लगा दिया जे, खे, जे और अलिफ जा, खजा, और ये नून बनाया और इसमें छोटी है लगा दिया ना, इसे टूटी है भी कहते हैं। खे, जे, अलिफ, जा, नून है ना, खजाना। इसी तरह हम मिलाकर लिखेंगे खजाना। हे, मीमे में, शीन है शाह, हमेशा, सीन, फेलिफा, रेशिन रिश, सिफारिश, पेरे पर, व रेशिन रिश, परवरिश, सिन रे सर, काफलिफ का, रे सरकार, दाल रे दर, बेलिफ बा, रे दरबार। जिस तरह मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसी तरह आप हिज्जा लगाकर पढ़ें, ताकि आपको पढ़ना और लिखना बहुत जल्द और बहुत आसानी से आ जाए। अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, जिस तरह मैं पढ़ा रही हूँ उस तरह पढ़ेंगे, तो आप बहुत जल्द उर्दू पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। यह है नून और ये है जे। नून, जे, नज, दाल, ये दी, काफ, नज़दीक, बेलिफ बा, रे, ये री, काफ, बारीक, रे व रू, मीम अलिफ मा, लाम, रूमाल, ते अलिफ ता, लाम अलिफ ला, बे, तालाब, बे अलिफ बा, नून अलिफ ना, ते, बानात, बे अलिफ बा, दाल अलिफ दा, मीम, बादाम, रे, नून, रन, गाफियगी, नून, रंगीन, काफ अलिफ का, लाम ये ली, नून, कालीन। आपको हुर्फ पहचानने में दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि यहाँ तक आते आते आपको सारे हुर्फ पहचान में आ गए होंगे। अब हम काफ कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ऊपर 2 नुक्ता है और इसका मुंह गोल बना हुआ है, तो ये है काफ। ये इस तरह से काफ का मुंह बना हुआ है और इस पर 2 नुक्ता है, तो हम समझ जाएंगे ये काफ है। और इसमें लगा दिया अलीफ, काफ अलिफ का, लाम, ये और नून, लाम ये ली और नून, क्या हो गया? कालीन। ख्वाहिश, खे वाली वा, हेशिन हिश, ख्वाहिश, लेकिन इसे क्या पढ़ेंगे? ख्वाहिश।
خے والوا ہیشنہش خواہش، ٹھیک ہے. خے و خو رے لفرا کاف خوراک. فہ فہ رے سین تے رست فہرست. یہ کیا ہے. بے الف با لام شین لش تے بالشت. بے الف با لام کافیہ کی پالکی. میم زاد مز بے وبو تے مضبوط. زاد ہم کس طرح پہچانیں گے، یہ زاد ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں زاد کا نقطہ ڈال دیا تو یہ کیا ہو گیا، زاد. زاد کا ایک نقطہ ہے تو اسے سمجھ جائیں گے ہم کہ یہ زاد ہے. میم زاد مز بے وبو تے مضبوط. میم قاف مق دال وادو رے مقدور. میم زین مز میم زاد مز میم وامو نون مضمون. میم این ما میم وامو لام معمول. میم ہے مہ صاد واسو لام محصول. میم دال رے در مدر سین ہے سہ مدرسہ. میم ہے مہ کاف میم ہے مہ محکمہ. میم رے مر تے بہبہ مرتبہ. میم قاف مق بے رہرہ مقبرہ. مقبرہ مزار کو کہتے ہیں، قبر کو کہتے ہیں. ہے و ہو ساد لام لہ حوصلہ. فے یہ فے ساد لام لہ فیصلہ. فے الف فا ساد لام لہ فاصلہ. یہ ہے فیصلہ، فے یہ کے ساتھ ہے. فے یہ فے ساد لام لہ فیصلہ، اور یہاں پہ الف لگ گیا. فے الف فا ساد لام لہ فاصلہ. فاصلہ معنی ہوتا ہے دوری، اور فیصلہ کسی بات کا فیصلہ کرنا. قاف الف قا عین دال دا قاعدہ. فے الف فا حمزہ دال دا فائدہ. یہاں پر عین ہے اور یہاں پر حمزہ ہے. تیرے تر جیم میم ہے مہ ترجمہ. سین رے سر کاف الف کا رے سرکار کاف الف کا سرکار کا. خے ذیل افزا نون ہے نہ خزانہ. سرکار کا خزانہ. یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جو آپ ہجا لگا کر آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. ہے میم میں شین شاہ ہمیشہ کاف الف کا. میم و ما میم و مو لام معمول ہمیشہ کا معمول. فے الف فا حمزہ دال دہ فائدہ کافیہ کی فائدہ کی خواہش. خے والوا خوا ہیشنہش خواہش. لیکن پڑھیں گے اس سے کیا، خواہش. خواہش نہیں پڑھا جاتا ہے، خواہش. میم دال در مدر سین سہ مدرسہ کافیہ کے مدرسہ کے. نون زینز دال دی کاف نزدیک مدرسہ کے نزدیک. کلائی کسے کہتے ہیں، پنجہ اور کہنی کے درمیان حصہ. پنجہ اور کہنی کے پنجہ اور کہنی کا درمیانی حصہ اسے کلائی کہتے ہیں. جس میں گھڑی پہنی جاتی ہے اسے کلائی کہتے ہیں. دوہائی. دوہائی معنی ہوتا فریاد. بسولہ لکڑی چھلنے کا اوزار. برہمن کہتے ہیں ہندوؤں کی سب سے اونچی ذات، یعنی پنڈت کو. برہمن کسے کہتے ہیں، ہندوؤں کی سب سے اونچی ذات پنڈت کو کہتے ہیں. سفارش کسی کے حق میں بھلی بات کہنا. دربار یعنی کچہری. بانات ایک قسم کا گرم اونی کپڑا. بانات کسے کہتے ہیں، ایک قسم کا گرم اونی کپڑا. قالین غالیچہ کو کہتے ہیں جو زمین پہ بچھایا جاتا ہے، موٹا قالین اسے کہتے ہیں. جو زمین پہ بچھایا جاتا ہے موٹا دری اسے قالین کہتے ہیں. پالکی معنی ڈولی. پالکی معنی ڈولی. مضمون یعنی معنی بیان بات. محصول کہتے ہیں ٹیکس کو. محکمہ یعنی عدالت. محکمہ یعنی عدالت کچہری. مقبرہ قبرستان کو کہتے ہیں، قبر کو کہتے ہیں. زمانہ ہمیشہ سے ایک سا نہیں رہتا. مدرسہ کے نزدیک تھوڑے فاصلے پر تالاب ہے. سرکار کے خزانے میں ملک کا محصول جمع ہوتا ہے. اس کو پالکی میں سوار ہونے کا مقدور نہیں. آئیے آگے کا سبق پڑھتے ہیں. یہ بھی 5 حرفی الفاظ ہیں جو 5 حروف سے مل کر بنے ہیں. تے جیم الف جا رے تیرت تجارت. زر زے رے الف را انت ات زراعت. حرف کسے کہتے ہیں، جس طرح انگریزی میں لیٹر ہوتے ہیں ABCD، اسی طرح اردو میں حرف ہوتے ہیں. ہے فے الف فا ذو تزت حفاظت. شین کاف الف کا یتیت شکایت. عین میم الف ما رے تیرت عمارت. جیم میم الف ما انت ات جماعت. زاد زبر زہ میم الف ما نون تینت ضمانت. عین دال الف دا لام تلت عدالت. عین دال الف دا و تبت عداوت.
नून सादियसी है तेहस नसीहत, जाल रियरी एन है आह जरिया, क्या पढ़ा जाएगा से जरिया। तो रियरी काफिका तरीक़ा, वो सिनसी लामिला वसीला, ते मिमलिफमा शीन लिफशा तमाशा, ते काफलिफा ज़ादलिफ्जा तकाज़ा, अलिफ जिमलिफजा ज़ेतेज़त इजाज़त, अलिफ शिनलिफशा रहरा इशारा, अलिफ तो इत लामलिफला एन इतला, इतला यानी खबर देना, अलिफ ते फेलिफा काफ इत्तफाक, ज़ाद रेबरू रेतरत ज़रूरत, ते अलिफ्ता रेयरी खे तारीख़, ते अंता रेयरी फे तारीख़, ते अंता लामियली मीम तालीम, ते काफ तक लामियली फे तकलीफ़, ते है काफ और इसमें लाम मिला हुआ है, ते काफ तक लामियली फे तकलीफ़, ते अंता तो यती लाम तातील, दाल सिंदस तेवातू रे दस्तूर, काफलिफ़ा नून व नून नून कानून, मीम काफ दलकद मीम हेमा मुकदमा, मीम पेशमून चेलम चल काफेका मुचलका, रिजरी एनल्फा यलिफिया रियाया, नून तेयती जिम हेजा नतीजा, ते अंता दालिफदा दाल तादाद, तादाद कहते हैं गिनती को, तकरार ते काफ तक रे अलिफरा रे तकरार, ते सातस वयवी रे तस्वीर, ते दाल तद बयवी रे तदबीर, ज़ेर अलिफरा अंतेअत ज़राअत का, तो रेरी काफ़िका तरीक़ा, ज़राअत यानी खेती को कहते हैं, ज़राअत का तरीक़ा, ते जिमलिफजा रेतरत तिजारत काफ़े की तिजारत की, ज़ाद रेवरू रेतरत ज़रूरत, तिजारत की ज़रूरत, तिजारत कहते हैं बिजनेस को, ऐन दालिफदा वातिवत अदावत काफलिफ का अदावत का, नून तयती जिमहेजा नतीजा अदावत का नतीजा, अदावत कहते हैं दुश्मनी को, अदालत ने मुकदमा के फ़ैसले की तारीख़ मुकर्रर की, अदावत के सबब से रियाया का मचलका लिया गया, तस्वीर बनाने का तरीक़ा तातील में सीख लो, तातील यानी छुट्टी में सीख लो, तस्वीर बनाने का तरीक़ा यानी ड्राइंग बनाने का तरीक़ा तातील में सीख लो यानी छुट्टी में सीख लो, जो नसीहत नहीं सुनता वो तकलीफ़ उठाता है। तो आज का सबक यहीं तक है। इस सबक को एक बार फिर पढ़ लेते हैं। तो सबक को पढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी वीडियो की व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े और हमारी हौसला अफजाई हो। क्योंकि आप जानते हैं कि उर्दू वीडियो की ज़्यादा रीच नहीं होती है, तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए इस सबक को एक बार फिर रवानी से पढ़ते हैं। ज़माना, ख़जाना, हमेशा, सिफारिश, परवरिश, सरकार, दरबार, नज़दीक, बारीक, रुमाल, तालाब, बानात, बादाम, रंगीन, कालीन, ख्वाहिश, खुराक, फहरिस्त, बालिश, पालकी, मजबूत। बालिश कहते हैं एक बित्ता को, किसी चीज़ को जब हम एक बित्ता से नापते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? बालिश कहा जाता है। मकदूर, मजमून, मामूल, महसूल, मदरसा, महकमा, मर्तबा। मकबरा, हौसला, फैसला, फासला, कायदा, फ़ायदा, तर्जुमा। आपको मेरे साथ इस सबक को बार बार पढ़ना है। आप इस वीडियो को बार बार देखें और मैंने आपको कई बार बताया है कि एक सबक को आप 5 बार पढ़ें और 5 बार लिखें। अगर इतना वक्त आप दे देते हैं, आधा घंटा या पौन घंटे का वक्त, तो आप उर्दू बहुत जल्द पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप दिल लगाकर 2-3 बार भी लिख लें और पढ़ लें तो आपको उर्दू लिखना और पढ़ना बहुत जल्द आ जाएगा। सरकार का ख़जाना, हमेशा का मामूल, फ़ायदा की ख्वाहिश, मदरसा के नज़दीक। ज़माना हमेशा से एक सा नहीं रहता, मदरसा के नज़दीक थोड़े फासला पर तालाब है। सरकार के ख़जाने में मुल्क का महसूल जमा होता है, इसको पालकी में सवार होने का मकदूर नहीं। तिजारत, ज़राअत, हिफाजत, शिकायत, इमारत, जमात, ज़मानत। आइए आपको जमात लिखकर एक बार दिखाते हैं कि जमात कैसे लिखते हैं। ये हमने लिखा जीम, पहले सारे हुरूफ को लिखते हैं। मीम,
ये है अलीफ और ये है ऐन और ये है ते। ये 5 हरूफ जमात में इस्तेमाल हुए हैं, जीम मीम अलिफ मा ऐन ते अत जमाअत। अब इसे हम मिलाकर लिखते हैं कि इसे मिलाकर किस तरह से लिखा जाता है। ये हमने लिखा जीम और इसमें मिला दिया मीम और इसके बाद ये हो गया अलीफ, तो ये हो गया जीम मीम अलिफ मा और ये ऐन है और ऐन के साथ ते मिला दिया, ऐन ते अत, ये क्या हो गया जमाअत। कितना आसान है लिखना। अगर आप दिल लगाकर एक बार दिमाग पर जोर देकर पढ़ेंगे लिखेंगे तो उर्दू आपको बहुत आसानी से लिखने और पढ़ने आ जाएगा। यह है जीम मीम अलिफ मा ऐन ते अत जमाअत, ज़ात ज़बर ज़ मीम अलिफ मा नून ते नत ज़मानत, अदालत अदालत अदावत नसीहत ज़रिया तरीक़ा वसीला तमाशा, तकाज़ा इजाज़त इशारा इत्तला इत्तफ़ाक़ ज़रूरत तारीख़, तारीफ़ तालीम तकलीफ़ तातील दस्तूर कानून मुक़दमा। जिस तरह मैं हुर्फ की तलफ़ुज़ की अदायगी कर रही हूँ, जिस तरह से मैं बोल रही हूँ, आपको भी बिल्कुल उसी तरह बोलना है, क्योंकि उर्दू में जो है जो तलफ़ुज़ है उसको बहुत सही तरह से अदा करना होता है। कहाँ पे छोटी सीन बोलना है, कहाँ पे बड़ी शीन का इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वसीला, यहाँ पे छोटी सीन है तो इसे वसीला पढ़ेंगे, वशीला नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ाया जाएगा वसीला। और ये पढ़ाया जाएगा तमाशा, क्या है बड़ी शीन का 3 नुक्ता है तो इसे पढ़ेंगे हम तमाशा। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि कहाँ पर छोटी सीन बोला जा रहा है, कहाँ पे बड़ी शीन का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे काफ बोलेंगे और कहाँ पे काफ बोला जा रहा है। तो इस बात को भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। जिस तरह से मैं बोल रही हूँ, जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ, आपको बिल्कुल उसी तरह से पढ़ना है। तारीफ़ तालीम तकलीफ़ तातील दस्तूर कानून मुक़दमा, मुचलका रियाया नतीजा तादाद तकरार तस्वीर तदबीर, ज़राअत का तरीक़ा तिजारत की ज़रूरत अदावत का नतीजा, अदालत ने मुक़दमा के फ़ैसले की तारीख़ मुकर्रर की, अदावत के सबब से रियाया का मुचलका लिया गया, तस्वीर बनाने का तरीक़ा तातील में सीख लो, जो नसीहत नहीं सुनता वो तकलीफ़ उठाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी वीडियो की व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े और हमारी हौसला अफजाई हो। क्योंकि आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से हमारी हौसला अफजाई होती है और यही हमारे लिए बहुत ही हौसले की बात है कि आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।